सही है, ठीक है, मैसेज तो आ गया हुआ है। साल 2024, एक छोटा सा रिवाइंड कर लेते हैं, क्विक क्विक। कर लें। जनवरी से ही शुरू करें। पिछले साल इमरान खान साहब की सज़ाएं हुई और उसके बाद इलेक्शंस पे आएंगे, क्योंकि जाहिर है कि 2024 का सबसे बड़ा इवेंट वही रहा है। तो जो सज़ाएं हुई और उसके बाद, यानी कि हमें पता था कि इलेक्शन आने वाला है, 8 को इलेक्शन था, और 30, 31 और 3, ये तीन दिनों में तीन सज़ाएं हुई। क्या अवॉइड नहीं किया जा सकता था उस सारी चीज़ को, और सो दैट इलेक्शंस में हम स्मूथली जाते? देखिए, ये हाइंडसाइट में हर कोई कहता है कि ये भी हो सकता था, वो ये भी हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था। तो लेट विजडम इसे कहते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन आप पॉलिसी मेकर नहीं है ना, ना आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करती हैं। आप होती तो शायद ये कर लेती। लेकिन जिन्होंने किया है, मेरा ख्याल है कि वो सही किया है या गलत किया है? सही या गलत कौम के तनाजुर में नहीं होता, अपने तनाजुर में होता है। ये उनको सजाएं इमरान खान को जो दी गई ना, वो गलत काम था इलेक्शन से पहले, और वो इमरान खान के हक में गया है। तो अब आप सोच लें कि जिन्हें सजाएं जल्दी से दिलवाई हैं, वो इमरान खान के हक में फिजा को हमवार करना चाह रहे थे, व्हाट डू यू उसके मीन खिलाफ। हक में गया है? मजलूमियत का वोट मिलता है इस मुल्क में। जब तीन सजाएं हुई हैं तीन लेकिन वो केसेस तो में, उससे उसमें पहले भी पता ही था। एक केस वो था जिसमें उनकी बीवी और उनके निकाह का मसला था। तो ये खवातीन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने नेगेटिव लिया उसके फैसले को। और दूसरे जिन दो केसेस में सजा हुई है, तीसरे में भी हुई, उस पे मजलूम वो बन गए, विक्टिम बन गए। विक्टिम का वोट है, मजलूम का वोट है। लेकिन है और वोटर इलेक्शन से टर्नआउट। पहले आप उनको ये करवा रहे हैं, ये तो एक नाबीना शख्स को भी नजर आता है, जिसको पाकिस्तान की सियासत का ना पता हो, कि भाई अगर अगर आप इलेक्शन से पहले किसी को मजलूम बना देंगे तो हमदर्दी की लहर तो उठेगी, और लहर से उससे वोट। क्या फायदा हुआ? उससे उससे फायदा तो नहीं देखिए हुआ ना। फायदा क्यों नहीं हुआ। जो मतलब आपने गवर्नमेंट तो नहीं बनने दी, अगर आप ये कहेंगे आप मजलूमियत का वोट ना ना पड़वाना चाह रहे थे। गवर्नमेंट नहीं बनी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको वोट नहीं पड़े, या हाँ। उनको सीटें नहीं मिली, और या उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं आई। हमदर्दी की लहर जो बन गई, तो वो तो बन गई ना। तो लोग बाहर निकले और वोट भी डाले। आज भी हुकूमत नहीं बनी, देखिए उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोलिशन पार्टनर चाहिए थे, इस्टेब्लिशमेंट का मर्जी होनी चाहिए थी, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वोट सबसे ज़्यादा तो पीटीआई को पड़ा है ना, नंबर ऑफ वोट्स। तो वो नंबर ऑफ वोट्स इतना ना बढ़ता, इतने लोग बाहर ना निकलते, अगर सजाएं ना हुई होती इमरान खान को। अच्छा। बिल्कुल। तो इसलिए वो लोग बाहर निकलवाए गए, और फिर भी हुकूमत नहीं बनाने दी गई। तो इलेक्शंस का जो प्रोसेस है, हालात जिसके कंट्रोल में बारे में किसके थे। आज भी हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि हमारे यहाँ तो इलेक्शंस, मतलब जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ तो होते ही इलेक्शंस ऐसे हैं। साल 2024 में हम खड़े हैं और हमारे अभी भी इलेक्शंस ऐसे हुए हैं। जी जी। आगे हमने कभी नहीं बढ़ना, हमने कोई हाँ, बेहतरी की तरफ कभी नहीं बढ़ना है, जाना। बढ़ना है, बढ़ना है। बढ़ना है, बढ़ेंगे तब जब हमारी नीयतें साफ होंगी। जब खान साहब ये कहेंगे मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ, और उनके लोग भी कहेंगे मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ, लेकिन मैंने बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है सिर्फ। तो बिकॉज द पावर लाइज विद देम। मैं 6 महीने बाद मेरी अगर विजडम नहीं रियल जागेगी। पॉलिटिक्स मैं की तो बात आज करें, ही बात जैसे करूंगा ना, आप मैं कहते तो हैं, आज ही आपके क्वेश्चन फार्मूला पे आए, आप कहते हैं रियल पॉलिटिक्स, हाँ। तो पावर टॉक्स टू तो फिर पावर। एंटी स्टैब्लिशमेंट ना ना कहें अपने आप को, आप कहें कि मैं अच्छी डील चाहता हूँ, मैं इसलिए ये प्रोपेगेंडा करवा रहा हूँ, मैं इसलिए लोगों को सड़कों पर मरवा रहा हूँ कि मुझे अच्छी डील चाहिए। फिर आप बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने कल कह रही थी नवाज शरीफ ने क्यों नहीं इस तरह एहतजाज किया। इसीलिए नहीं किया, वो लोगों को नहीं मरवाना चाहता सड़कों पे। पीपल्स पार्टी लोगों को सड़कों पे नहीं मरवाना चाहती, एएनपी लोगों को सड़कों पे नहीं मरवाना चाहती। नहीं, इवन लेकिन सर जेयूआई जो प्रोटेस्ट है, तो हुए थे 2018 में भी, मतलब जब वो वाली गवर्नमेंट गई, और 2017 में, 18 में प्रोटेस्ट हुए थे। प्रोटेस्ट होना और बात है, मारो या मर जाओ कहना और बात है। फाइनल कॉल है, वापस हमारे जनाजे आएंगे, और फिर भागे हैं लैंड क्रूजरों पे, ये और बात है। जब आप चार चप कर देते हैं आवाम को, लोगों को, मासूम लोगों को, सादा लोगों को, तो फिर वो मरते हैं सड़कों पे आके। हम मेरा ख्याल है डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से। तो क्योंकि पूरा कवर भी करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि सजाएं इमरान के हक में गई हैं। इलेक्शन में उनको उनका फ़ायदा हुआ, नंबर ऑफ़ वोट उनका बड़ा है। और ये आज जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि कोई भी हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन किसी के कंट्रोल में हैं भी। तो हो सकता है ये शतरंज इसीलिए बसाई गई हो उस वक्त। अच्छा। आप आहिस्ते आहिस्ते समझदार होती जाएंगी, आगे चलें।
जाहिर है इतना अब विजडम अगर आ रहा है तो फिर तो समझदार तो हो जाऊंगी और बहुत जल्दी हो जाऊंगी। इस सारे प्रोसेस में आप जुडिशरी के रोल को कैसे देख रहे हैं? इमरान खान साहब की पार्टी से जिस तरह से सिंबल लिया गया, उसके बाद उनके जो भी कैंडिडेट्स थे उन्हें अलग अलग सिंबल्स पे जाना पड़ा, इलेक्शन में बड़ा एक उसका इम्पैक्ट आया। फिर बाद में अभी तक हम देख रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वाला जो मामला है वो नहीं मिली अभी तक। तो सिंबल सिंबल नहीं लिया गया। पहला मैं तो आपकी इसी बात को करेक्ट करूंगा, सिंबल नहीं लिया गया। इशू ये था कि पीटीआई ने अपनी इलेक्शन नहीं करवाए थे, और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो आपकी वो सस्पेंड हो सही जाती है। है, आपका जो सिंबल होता है। ठीक है, फिर उन्होंने इलेक्शन करवाने की कोशिश की, जिसको चैलेंज कर दिया जाके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं अकबर अस्बाबर। पूरी स्टोरी फिर लोगों को बताया करें। जब कह देते ले लिया गया वापस, वो आप तो बताएंगे ना। आप नहीं, ऐसे आपको भी बतानी चाहिए ना, आप भी तो जर्नलिस्ट हैं, आप कोई एक साइड की तो नहीं है। तो यंग जर्नलिस्ट हूँ, आप एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, सारे एंगल्स आप बताएंगे ना। हाँ ठीक है, लेकिन यंग जर्नलिस्ट को तमाम एंगल्स पे रोशनी डालना या समझना कोई बुरी बात तो नहीं है। समझ है, मैं और समझता हूँ आप कि एक्सप्लेन बेहतर कर सकते हैं, समझ सो समझ तो प्लीज। आपको माशाल्लाह बहुत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो सिंबल है ना वो इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया, उसके लिए अपील में गए, हाई कोर्ट ने वो फैसला जो था अप होल्ड किया इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट नहीं, में वो इलेक्शन कमीशन लेके गया था, पेशावर हाई कोर्ट ने हाँ पीटीआई के हक में रिवर्स फैसला किया ले दिया। जी। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट आ गया। इलेक्शन कमीशन भी तो पार्टी बन गया ना। तो नहीं, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया है। देखिए जो रेगुलेटर होता है ना, अब आप ये ऐसे सर ना हिलाएं, बात समझने की कोशिश करें और लॉजिकल बात करें। जो जो भी होगा ना रेगुलेटर, वो फैसला एक करता है, वो कौसा लीगल होता है, मतलब आप समझ लें कि आधा पचीदा वो निज़ाम इंसाफ है वो भी ना, जैसे पैमरा है, सही जैसे है। ओगरा है, ठीक जैसे है। नेपरा है, जैसे स्टेट बैंक है। ठीक है। ये रेगुलेटर जब एक फैसला देते हैं तो उस फैसले को इन्हें डिफेंड भी करना पड़ता है। अगर वो डिफेंड ना करें तो फैसला क्या हुआ फिर? तो फिर तो अगर रिजर्व सीट्स पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया और उसके बाद उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, तो फिर हाँ, उसके ऊपर कौन क्रिटिसिज्म क्यों कौन आ रहा डिफेंड है? कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो 8-5 वाला जो फैसला था रिजर्व सीट्स के ये ऊपर, जस्टिस ये मंसूर बात अली शाह, कैसे कनेक्ट कर रही हैं आप इससे? ऐसे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया और उसके बाद उसको डिफेंड करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक आ गए, कौन? इलेक्शन कमीशन, हाँ तो इस तरफ फिर दूसरे जजेस हैं जो रिजर्व सीट्स वाले फैसले पे अपने फैसले को डिफेंड कर रहे हैं, हाँ। वो उस नहीं पे नहीं नहीं, क्रिटिसिज्म वो आ डिफेंड जाता कर रहे है। हैं लेटर्स के जरिए। मैं तो एक आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ, आप पर्सनल उसमें चली गई हैं। वो तो जजेस अपने पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं, वजाहतें जारी कर रहे हैं, उसकी बात कर रही हैं आप। वो मैं बात नहीं कर रहा भाई, मैं तो आपको एक रेगुलेटर के राइट्स बता रहा हूँ, रेगुलेटर का जो प्रिंसिपल है वो बता रहा हूँ कि उसने जाके डिफेंड करना है बड़ी अदालत में। तो इसमें उन्होंने किया, उन्होंने उनके हक में दे दिया। लेकिन है। उसके बाद काजी फायद साहब को जितनी गालियाँ निकाली, गंदी गुफ्तगू की गई, उनके खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा किया गया, डॉलर कमाने के लिए बाहर बैठे लोगों ने, यहाँ बैठे लोगों ने, उन पे कत्ल के फतवे लगे। अब वो क्या, सब गलत अब है। अदलिया ठीक हो गई आप है, समझते उनके हैं जाने के कि- बाद ठीक हो गई आप है। समझते हैं कि बल्ला ले लिया गया वो ठीक फैसला था? हाँ बिल्कुल ठीक, कानूनी तौर पे वो ठीक फैसला था। अब आप जब लेकिन अगर उसको यूं देख लें कि लार्जर बेनिफिट के लिए, इलेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए अगर दे दिया जाता, जिसकी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक why do एक you रीजन want, तो है। ठीक है, why do you want separate rules for PTI and separate set of rules for other political parties? I don't Why? want separate नहीं, rules for आपकी बात से ये लग रहा है PTI, कि आप चाहती हैं, आप दूसरे लोग चाहते हैं, और मैंने पीटीआई का रवैया ये देखा है, वो कहते हैं हमने गलती की उसकी बात मत करो, जरूर हमने करें। कोई फ्लॉ है उसकी बात मत करो, हम कानून की खिलाफवर्जी करें मत बात करो। लेकिन तुम लोग जो है ना नहीं, हमारा साथ है। पीटीआई के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म किया जाए, उनके लॉयर्स ने जिस आपका सवाल भी तरीके तो से, ऐसे ही है ना, आपका सवाल, कैसे? एक तरफ आप कह रहे हैं मैं हुकूमत में 3.5 साल रह के निकला हूँ, एक सूबे में आपकी 12 साल से हुकूमत है, अब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा भी करते हैं, फिर आपके अपने प्रिंसिपल्स और कानून पे अमलदारी अगर ये है कि आप कहते हैं मैं नहीं कराता इलेक्शंस, या मैं बस गोलमाल करवाऊंगा, लेकिन मैं सबसे सच्चा भी हूँ, मैं मुर्शद भी हूँ, मैं पैगंबर भी नौज़बिल्ला हूँ, मैं ईमानदार भी हूँ, ये इतना तजाद, आप या तो गलत कहें, behavior या तो है। आप कहें कि हमारे राइट्स खत्म हो गए उसे बोलने हम के, क्रिटिसाइज कर क्वेश्चन सकते करने हैं, के। लेकिन लोगों को तो उस मतलब वो भुगतना तो हम नहीं इस पे चाहिए फंसे ना। रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
क्योंकि ये इससे निकलना ज़रूरी है, नहीं निकल चीज़ सकेंगे से। आप अगर आप दो सेट ऑफ रूल्स रखेंगे। आप अगर ये इंसिस्ट करेंगी कि पीटीआई को लाडले के तौर पे मैं लोगों की ट्रीट किया बात जाए, कर अब रही हूँ। मुझे बताएं मुस्लिम लीग नून का वाई मस्ट पीपल सफ़र? व्हाई मस्ट पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? टेल मी। दे शुड बी। ठीक भाई, बस बात होल्ड देम खत्म, अकाउंटेबल। बात खत्म, बात खत्म। जब मैंने एक बंदे को लीडर बना लिया अपना, मैंने बाय चॉइस, वो लीडर मुझे कुएं में गिरा रहा है ले जाके, ठीक है। ठीक है, तो वो लीडर मुझे कुएं में गिरा रहा है। सही है। अगर मैं कोई फैसला करता हूँ, कोई भी फैसला मैं करता हूँ, उस फैसले के मुझे नुकसान होते हैं, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर लोगों ने उसको लीडर बनाया तो लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। और इतने लोगों के आप But then लीडर, again, judiciary also has some responsibilities when we are living in a जुडिशरी का democracy. जुडिशरी का जो, वो फिर बात वही है ना, बात वही है। आपने कभी इस तरह मुझसे ये नहीं पूछा नवाज शरीफ को सजा दी थी 5 जजेस ने, वो उनमें से कितने करप्शन के इल्जाम थे उन पे, आपने कभी इस पे बात नहीं की। आपने कभी नहीं कहा हमने जुडिशरी अक्सर को, जुडिशरी को भी आपने रगड़ा कभी नहीं लगाया है। कहा कि नवाज शरीफ को जब सजा दी गई थी ना, जुडिशरी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। I wasn't here जुडिशरी at that time. दुनिया में नहीं थी आप, I mean, नहीं इस थी कुर्सी दुनिया पे में। वरना हम बात अगर करते हैं यही इसके जजेस ऊपर। थे ना, हाँ, यही जजेस थे ना, जिंदा थे तब भी, आज भी जिंदा हैं। सही है। इन्होंने ही नवाज शरीफ को सजा दी, इन्हीं को आप कह रही हैं कि ये तो वो तो पीटीआई को चले ना गए कह रहे ना। कुछ। क्यों, कहाँ चले गए? ये Some of them. एजाजुल हसन नहीं था उसमें? हाँ थे, अब अहमद- चले गए ना। तो ना, मैं फैसले की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ को फैसले देने वालों में था, पीटीआई की फैसले देने वालों में था, इजाजुल ऐसे नहीं थे ना। थे। इस रिजर्व सीट्स वाली जजमेंट में ये बैट सिंबल में नहीं थे पहले इजाजुल वाले ऐसे। में, फैसले में। बैट सिंबल। मुझे अब एग्जैक्ट चलें, केस का नहीं पता, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये वही सारा लाहौरी ग्रुप ही है ना लाहौरी ग्रुप। तो मुझे बताएं कि अदलिया तो वही है। आज से 2 साल 4 साल पहले कोई फैसले थे, आप कहती मैं उस वक्त यहाँ नहीं थी। अगर आप उस वक्त माइक के सामने नहीं बैठी थी तो तारीख तो नहीं बदल जाएगी ना, नहीं तारीख की बिल्कुल सच्चाई भी नहीं बदलेगी। और जो तो उस टाइम पे भी आपको गलत तो हुआ वो फिर गलत था, बस नवाज शरीफ के साथ हुआ तो गलत था। मैं इसीलिए तो कल हम मैं यही बात कर जुल्फ़िकार रहे अली थे भुट्टो के कि जब साथ नहीं उनके गलत साथ हुआ। गलत हुआ तो जुल्फ़िकार उन्हें अली स्ट्रीट एजिटेशन करनी चाहिए थी। नहीं ना, आप हर बात का जवाब सुप्रीम एजिटेशन नहीं होता। स्ट्रीट जब आप सियासत और जमहूरियत के जरिए आप अपने हकूक लेना चाहते हैं ना, हर चीज़ स्ट्रीट एजिटेशन नहीं होती। इसमें नेगोशिएशंस भी होती हैं, एजिटेशन भी होती है, टू सम एक्सटेंट होती है। मारो मर जाओ नहीं होता जमहूरियत में और सियासत में। आप कहे फिर के जी हम एक दहशतगर्द ग्रुप हैं या हम एक जिहादी ग्रुप हैं, क्या आप डिक्लेयर करें अपने आप को? हम मिलिटेंट ग्रुप हैं, हम मुसल्लह जदोजहद करेंगे, जो अली मीन गंडापुर कह रहा है। एक तरफ रहे ना, आप कह रहे हैं मैं सियासी और जमहूरी हूँ लेकिन मैं बंदूक उठा के अपना हक लूंगा। नो, प्रोटेस्ट तो होते हैं प्रोटेस्ट इस डेमोक्रेसीज तरह में। नहीं होते। आप लंदन में भी होते हैं, मिलियंस ऑफ लोग निकलते हैं हाँ। 2 घंटे के लिए। अब कराची में वो चंद एक लोग बैठे हुए हैं वो तो सिर्फ फिरका वाराना फसाद शुरू करवाने के लिए, क्योंकि ईरान जो है वो इस वक्त बैकफुट पे है। ईरान को शदीद शिकस्त हुई है मिडल ईस्ट में, वो उसके बदला यहाँ अपने एजेंटों के जरिए लेना चाह रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके। तो मुझे तो ये गेम नज़र आ रही है कि सबसे बड़ा शहर कराची है, आपने उसको वो ब्लॉक कर दिया सिर्फ इसलिए कि केपी में एक मसला हुआ हुआ, जहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत है वहाँ आप धरना नहीं दे रहे। केपी की हुकूमत से काम, इतनी बड़ी मुनाफकत, ये 20-25 लोग करें, सड़कें बंद कर दें लोगों के। आपने वो कमेंट्स पढ़े हैं कितनी तकलीफ में कराची के लोग? तो आपको ये उनके हक नहीं है जमहूरी और सियासी, सिर्फ इन्हीं इंतशार पसंदों के हक है जमहूरी। जब दिल करता है इस्लामाबाद आगे बंद कर दें, कराची बंद कर दें, वाई दुनिया में कहीं नहीं होता। खैर बंद करने को मैं भी जस्टिफाई नहीं कर रही, इन्होंने बंद नहीं होना गजब- चाहिए, लेकिन मुझे- प्रोटेस्ट पे पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। या प्रोटेस्ट सिर्फ पे पाबंदी protest कोई नहीं कर रहा है, किसने कहा? देखिए फिर आप, ये है वो चीज जिससे मेरा मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होना प्रोटेस्ट पे पाबंदी कहाँ है? प्रोटेस्ट नहीं करती मैंने नहीं सियासी ये कहा, जमात। मैंने कहा लोगों की जिंदगी ना करें, जाके F9 पार्क में प्रोटेस्ट करें, हाँ सही है। तो कर ले। संजानी पार्क पे जलसा मतलब हुआ, आप ये कह रहे किसी हैं ने कि एतराज प्रोटेस्ट किया? नहीं होना चाहिए, तो मैं उस पे कह रही हूँ कि प्रोटेस्ट ना, आपने लफ्ज यूज किया था सुप्रीम एजिटेशन। स्ट्रीट एजुटेशन मैंने कहा था। अच्छा, स्ट्रीट एजिटेशन। स्ट्रीट एजिटेशन का क्या मतलब है बताएं? हाँ, गलियों में coming on मार roads। कुटाओ। आई डोंट कंसिडर पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक। मार कुटाई पे जब आप वायलेंस पे आ गया, तशद्दुद जहां पे शामिल हुआ, वहां लड़ाई हो गई शुरू। वो सियासी और जमहूरी जदोजहद नहीं रही, जहां लड़ाई मार कुटाई शुरू हो गई गलियों में। ना, ये ना करें। चलें, जनरल फैज हमीद भी अरेस्ट हुए। हाँ, बहुत बड़ा काम हुआ।
और इसलिए बड़ा काम हुआ कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, और लोगों को लगता उनको था लिफ्ट कराई गई। उन पे हाथ से नहीं डाला जाएगा, लेकिन उन्हें लिफ्ट करवाई। हाँ, मैंने भी उन्हें लिफ्ट नहीं करवाता था, वो कहते थे। तो उन्हें उन्हें DGI से किसी को साबिक को गिरफ्तार करना, उनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और मैं ये भी समझता हूँ कि बात यहाँ तक रुकनी नहीं चाहिए। और मैं मीडिया की ख़ास तौर पे बात करूँगा कि मीडिया में जिन लोगों को हायर किया गया, जिनको हराम खिला खिला के पाला गया, जो बाप आप पे चढ़े हुए हैं, वो जो बाहर बैठे हैं और यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, वो आज भी अपना खाना फ़ौज से ले रहे हैं और फ़ौज के ही ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के भी, और उनके साथी जो बाहर बैठे हैं उनके ज़रिए उनके साथ मिल के ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुझे फ़ौज की पॉलिसी की समझ नहीं आ रही, वाकई मैं समझ नहीं सका। इसमें उससे तो बहुत बहुत विजडम हो, इतनी विजडम हो जो मेरी खोपड़ी में नहीं समा रही। मेरी खोपड़ी छोटी है ना, तो उसमें समा नहीं पा रही वो विजडम कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए वो लोग करवा रहे हैं, बाहर वालों से भी और अंदर भी वीडियोस और ऑडियोज और कंटेंट एक्सचेंज हो रहा है। We are too naive to understand उन this. लोगों के जरिए जो यहाँ बैठे हैं और फौज से आज भी हराम की कमाई ले रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। तो जनरल फैज़ का बहुत अच्छा है, लेकिन फ़ौज को ये भी देखना चाहिए कि मीडिया में जो कुछ उनके लोगों ने किया और आज भी कर रहे हैं, ये जब तक लोगों का जहन गंदा करने बाज नहीं आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो और जनरल फैज़ का केस का फैसला भी आना चाहिए 2025 में। मुझे उम्मीद है चलिए कि हम उस तरफ आते हैं कि 2025 में क्या क्या होएगा, तो फिर आप बताइएगा कि आप ये एक्सपेक्ट करें या नहीं। 2025 में अभी नहीं, अच्छा अभी हाँ, होल्ड ऑन। तो फैसला आएगा जनरल फैज का इंशाल्लाह। अच्छा, 26th अमेंडमेंट भी कह लें, कंप्लीट कर लें। मिसाल होनी चाहिए इसमें, किसी की ज़ाती ख्वाहिश जो भी हो या ज़ाती रंजिशें जो भी हो, मुल्क और कौम के लिए जो बेहतर हो वो फैसला होना चाहिए। मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा, और उसमें ज़ाती अगर मुझे कोई सेक्रीफाइस भी करना पड़ा, आई डोंट माइंड। मुझे कोई उनसे शिकायतें जो थी मैंने पब्लिक कर दी हैं। मेरा यही है सब कुछ। और उन्होंने अगर जुर्म किए हैं, उनको सजा मिले, नहीं किए तो छोड़ देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। 26th अमेंडमेंट भी पास हुई है। डू यू थिंक कि पार्लियामेंट ने स्पेस गेन की है इससे? यस एंड नो। और उसकी वजह यह है कि इसमें 26th अमेंडमेंट जो पास हुई है ना, इसमें सिर्फ पार्लियामेंट का रोल नहीं था। ये एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये तो आपको पता है ना। तो हाइब्रिड गवर्नमेंट में ये जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री की आदत है, दोनों का ये कंसेंसस था कि ये होनी चाहिए, और उन्होंने ये की है। और इस उम्मीद पे की है कि जो जुडिशल एक्टिविज़म है, जुडिशरी जो अदलिया जो है, वो किसी भी हुकूमत को चलने नहीं देती थी और नाजायज़ काम करती थी, और नाजायज़ स्पेस जो है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट ने स्पेस ली हुई है पार्लियामेंट की, दूसरे जुडिशरी आके वज़ीर आज़म को फांसी लगा दो, घर चढ़ा दो, और उनके बिहाफ पे, इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे ये सारा कुछ करती। इस्टेब्लिशमेंट की पिट्ठू थी अदलिया। अब अदलिया के पास आपने वो कुल्हाड़ा वापस ले लिया, जो वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे सिविल वज़ीराए आज़म की गर्दनों पे चलाती थी। इतना फ़र्क पड़ा है, और मैं इस फ़र्क को सपोर्ट करता हूँ। और इसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि अब पार्लियामेंट अपने आप को जल्लाद समझना शुरू कर दे। पार्लियामेंट को भी अवाम की सोच, अवाम की फलाह के लिए, अवाम के भलाई के लिए काम करने चाहिए। और यहीं पे फिर मैं आता हूँ इमरान खान की, जब आप बात करती हैं तो यहीं पे सियासतदानों को कुर्बानी देनी चाहिए, जो नून लीग कह रही है, जो पीपल्स पार्टी कह रही है, और हो सकता है वो पूरे खुलूस नीयत से ना कह रहे हों, लेकिन बहरहाल जो बड़े लीडर होते हैं, जो जिसको आप लफ्ज़ आपने बोला था कल, एक सेक्रीफिशियल, जो सियासी लीडर होता है ना बड़ा, उसको सैक्रिफिशियल होना चाहिए, उसको कुर्बानी अपने, लाइक अ सैक्रिफिशियल एनिमल, नॉट लाइक सैक्रिफिशियल एनिमल, लाइक सैक्रिफिशियल लीडर। उसमें खुद ही होनी चाहिए, लेकिन सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, खुद गर्जी नहीं होनी चाहिए, और गर्ज आलूदा नहीं होना चाहिए उसका ज़मीर। उसका ज़मीर होना चाहिए कि ठीक है, मुझे इक़्तिदार नहीं मिला, 2 साल 4 साल मेरे से ज़्यादती हुई है, बेइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया ना, 30-35 साल बाद, 40 साल बाद उसको इंसाफ मिला, तारीखी तौर पे तो करेक्ट हो गया ना एक चीज़। तो नुकसान होता है लीडर्स का, मर जाते हैं, इक़्तिदार से निकल जाते हैं, लेकिन अपना नाम और अपनी लेगेसी छोड़ जाते हैं, जो लालच नहीं करते। और देख लो आप, तीसरी नस्ल उसकी इक़्तिदार में आ जाएगी, आई हुई भी है। तो इमरान खान को ना अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचना चाहिए, अपनी लेगेसी के बारे में सोचना चाहिए। और जब बंदा मिड 70s में हो,
तब तो उसे लाजमी अपनी लेगेसी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये फ़र्क है